जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक लंबी जानी पहचानी सड़क की तरह है और इसका ज्यादातर सफर हम ऑटो पायलट मोड पर ही तय कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस सफर का नक्शा खुद बनाने की ताकत हमारे हाथ में आ जाए? तो चलिए आज आदतों के पीछे छिपे इसी दिलचस्प विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच तो ये है कि हमारी जिंदगी हमसे ज्यादा हमारी आदतें चलाती हैं। मतलब हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं उसमें से लगभग आधा तो हमारी सोची समझी पसंद का नतीजा होता ही नहीं, वो तो बस आदतन हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस पर बाकायदा स्टडी हुई है। 2002 की एक स्टडी में पाया गया कि हमारे रोज के लगभग 43% काम आदतों की वजह से होते हैं। जी हाँ, 43%। इसका मतलब हमारा लगभग आधा दिन तो बस एक तरह की पुरानी प्रोग्रामिंग पर ही चल रहा है। तो ये जो ऑटो पायलट मोड ये है क्या? देखिए, ये असल में हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये आदतें दिमाग के एक खास हिस्से बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती हैं, जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, ताकि बाकी दिमाग जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। पर असली सवाल तब खड़ा होता है जब यही आदतें हमारे लिए नुकसानदेह बन जाएं, है ना? जब हमारा ऑटो पायलट हमें गलत मंजिल की ओर ले जाने लगे। तो ठीक है, अब जरा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखते हैं कि ये आदतें आखिर काम कैसे करती हैं। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। इसे कहते हैं हैबिट लूप, यानी आदत का चक्र। तो ये हैबिट लूप क्या है? देखिए, चार्ल्स डुहिग ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इन 3 स्टेप्स पर चलती है। सबसे पहले आता है संकेत या ट्रिगर, जो हमारे दिमाग को एक तरह से जगाता है। फिर आता है प्रक्रिया, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। और आखिर में इनाम, वो मजा या संतुष्टि जो हमारे दिमाग को चाहिए। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? बस इस सिंपल से लूप को समझ लेना, यही किसी भी आदत पर काबू पाने की चाबी है। जैसे ही हम इन 3 हिस्सों को पहचान लेते हैं ना, समझ लीजिए कि कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रोज दोपहर के 3 बजते ही कुछ मीठा खाने का मन करता है, जैसे कि एक कुकी। तो यहां संकेत क्या हुआ? दोपहर के 3 बजना और शायद थोड़ी बोरियत। प्रक्रिया, किचन तक जाना और कुकी खा लेना। और इनाम, वो जो थोड़ी देर के लिए एनर्जी और मजा मिलता है ना, बस वही। ठीक है, तो पुरानी सड़क का नक्शा तो अब हमें समझ आ गया। लेकिन सवाल यह है कि एक नई बेहतर सड़क बनाई कैसे जाए? मतलब आदतों को सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलेगा। अब असली काम शुरू होता है उन्हें बदलने का। तो पहला तरीका जो है ना, वो बड़ी बड़ी छलांगे लगाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में। ये एक जापानीज फिलॉसफी पर बेस्ड है जिसे काइज़न कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है लगातार छोटा छोटा सुधार। और ये पूरी सोच ना इस एक लाइन में सिमट जाती है। एक छोटा सा स्टेप पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। यही है काइज़न का असली जादू। मतलब एक ही दिन में पहाड़ चढ़ने की कोशिश करने के बजाय रोज बस एक छोटा सा पत्थर अपनी जगह पर रखना। देखिए होता क्या है कि हमारा दिमाग ना बड़े बदलावों से डरता है, वो रेजिस्ट करता है। लेकिन जब बदलाव इतने छोटे हों कि दिमाग को महसूस ही ना हो, तो वो उन्हें बड़ी आसानी से अपना लेता है। काइज़न बस इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रोज एक किताब का बस एक पेज पढ़ना, या सिर्फ एक पुशअप करना, यहां तक कि जिम जाकर सिर्फ 5 मिनट खड़े होकर वापस आ जाना। ये स्टेप्स इतने छोटे हैं, इतने आसान हैं कि दिमाग ना बोल ही नहीं पाता, और बस यहीं से मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये तो था पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो थोड़ा सर्जिकल है। अगर काइज़न एक पूरी नई सड़क बनाने जैसा है, तो ये तरीका पुरानी सड़क पर ही एक नया मोड़ बना देने जैसा है। इसमें हम सीधे सीधे हैबिट लूप को ही हैक कर लेते हैं। इसका गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल। आदत को खत्म मत करो, बस उसे बदल दो। मतलब संकेत वही रहेगा, इनाम भी वही रहेगा, बस बीच की जो प्रक्रिया है ना, उसे किसी अच्छी चीज से बदल देना है। चलो वापस उसी 3 बजे वाली कुकी की आदत पर चलते हैं। संकेत वही है, बोरियत। इनाम भी वही चाहिए, एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ी राहत। पर इस बार कुकी खाने की प्रक्रिया की जगह हम एक नई प्रक्रिया डाल देते हैं, 5 मिनट की वॉक। या मान लीजिए स्ट्रेस में खाने की आदत है, तो खाने की जगह 2 मिनट की मेडिटेशन कर ली। नतीजा, दिमाग को तो अपना इनाम मिल गया, पर एक हेल्दी तरीके से। तो ठीक है, नई सड़क तो हमने बना ली,
पर इस बात की क्या गारंटी है कि दिमाग बार बार पुरानी सड़क पर वापस नहीं जाएगा? नई आदत को पक्का करने के लिए, उसे टिकाऊ बनाने के लिए कुछ और बातें भी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखें। जैसे ही कोई काम पूरा हो, खुद को शाबाशी दें या अपनी लिस्ट पर एक टिक लगाएं। इससे होता क्या है कि दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक फील गुड केमिकल है जो उस आदत को और भी पक्का कर देता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, असली गेम चेंजर तो रोज का अनुशासन है। और अब बातें हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, कीस्टोन हैबिट्स। इन्हें आप मास्टर आदतें भी कह सकते हैं। ये वो आदतें हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती हैं। मतलब एक आदत डालते ही कई दूसरी अच्छी आदतें अपने आप बनने लगती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ रोज एक्सरसाइज करने की एक आदत डाली और उसके असर से खाने पीने का तरीका सुधर गया, नींद बेहतर हो गई, काम में फोकस बढ़ गया। है ना एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा? हाँ, पर एक बात साफ है, इसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और कल आदत बन गई। एक रिसर्च बताती है कि किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। और ये टाइम किसी के लिए 18 दिन भी हो सकता है, तो किसी के लिए 250 से भी ज्यादा। तो सबसे जरूरी चीज है धैर्य। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिंदगी में बड़े बदलाव किसी एक बड़े हीरो वाले काम से नहीं आते। नहीं, वो तो उन छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा होते हैं जो वक्त के साथ जुड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक कदम जोड़कर ही हजारों मील का सफर पूरा होता है। तो अब जब इस पूरी साइंस की चाबी हमारे हाथ में है, तो सवाल बस एक ही है, शुरुआत कहाँ से होगी? हम सबकी अपनी अपनी सड़क है जो हमारा इंतजार कर रही है। वो पहला बिल्कुल छोटा सा कदम क्या होगा जिसे आज अभी उठाया जा सकता है?